क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 सबसे बड़े चर्च कौन से हैं? इनका स्थापना कब हुआ है और इनका महत्व कितना है? आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार के 5 सबसे बड़े चर्च के बारे में, जिन जो सबसे पुराने भी हैं, जिनका महत्व बहुत ज्यादा है और जहां पर लोगों की भीड़ जो है बहुत ज्यादा लगती है। आज की इस सूची को चलिए शुरू करते हैं और इस सूची में जो चर्च 5वें स्थान पे है उसका नाम है सेंट थॉमस चर्च। सेंट थॉमस चर्च जो है सिवान जिले में है, बिहार के सिवान जिले से संबंध रखता है। और ये आप देख लीजिए सेंट थॉमस चर्च है। स्थापना जो है इसका 1958 में हुआ है। और अगर इसके बारे में बात की जाए कि ये क्यों फेमस है, बिहार के 5 सबसे बड़े चर्चों में क्यों मौजूद है, तो इसके बारे में सबसे खास बात कि ये सादगी से भरपूर है। उसके बावजूद भी इसका डिजाइन जो है और कार्य क्षमता जो है वो समुदाय पर ध्यान केंद्रित करके बनाया गया है। और ऐसा वास्तुकला है कि लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से जाते हैं और इस कारण से ये फेमस है। मतलब ये कि बहुत ही साधारण शैली में बना हुआ है और उसके बावजूद लोग जो है इसको देखने के लिए दूर जाते हैं। साधारण वास्तुकला होने के बावजूद जो है ये अपनी कार्य क्षमता और शैली जो है वो ईसाई समुदाय के हिसाब से बना हुआ है, एकदम परफेक्ट, और इस कारण से ये फेमस है। उसके बाद अगर इसके बारे में बात की जाए तो साधारण डिजाइन है एकदम, जो कि हम आपको बता चुके हैं, और अपनी ईसाई समुदाय के लिए, अपनी भूमिका के लिए फेमस है। ईसाई समुदाय की भूमिका के कारण ये चर्च जो है बेहद फेमस है। उसके बाद सिवान का ये सबसे बड़ा और सबसे फेमस चर्च भी है और इस कारण से भी ये बिहार का 5वां सबसे बड़ा चर्च है। उसके बाद इस सूची में जो अगला चर्च है उसका नाम है सेंट जोसेफ चर्च। सेंट जोसेफ चर्च जो है बिहार का 4था सबसे बड़ा चर्च है और ये जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखता है। इतना खूबसूरत है कि इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और जब ये इसको सजाया जाता है लाइटों के साथ तो इसको देखने में अद्भुत लगता है। उसके बाद बात की जाए कहाँ का है तो मुजफ्फरपुर जिले में है। और स्थापना की बात की जाए तो सन 1947 में इसका स्थापना हुआ है। अगर शैली की बात की जाए तो ये कैथोलिक संप्रदाय के तरीके से बना हुआ है, उसी शैली में बना हुआ है ये चर्च। और उसके बाद ये जो है इसलिए भी फेमस है क्योंकि आधुनिक और पारंपरिक तत्वों के मिश्रण के साथ बना हुआ है। इसका जो वास्तुकला है वो बेहद पुराना और बेहद नया वास्तुकला दोनों को मिक्स करके इसको बनाया गया है और इस कारण से ये बहुत फेमस है। उसके बाद स्थानीय ईसाई समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और पूजा स्थल है। ईसाई समुदाय के लिए चर्च जो है महत्वपूर्ण होता ही है और पूजा स्थल भी होता है और क्रिसमस के समय में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। उसके बाद मुजफ्फरपुर का ये सबसे बड़ा चर्च है और इस कारण से ये बेहद फेमस है। उसके बाद इस सूची में जो अगला चर्च है वो है सेंट जेवियर चर्च। सेंट जेवियर चर्च जो है बिहार के गया जिले से संबंधित है और ये भी अपनी बनावट के कारण बहुत फेमस है और ये बिहार का 3रा सबसे बड़ा चर्च है। गया जिले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1950 में हुई थी। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना चर्च है। उसके बाद आधुनिक डिजाइन में बना हुआ है एकदम, और फिर साफ लाइनों के साथ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। आधुनिक भी है और बहुत ही ज्यादा साफ साफ बना हुआ है, एकदम क्लियर कट है और इस कारण से भी ये बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद आधुनिक वास्तुकला के साथ साथ स्थानीय ईसाई समुदाय जो है उसकी भूमिका का भी इसमें वर्णन मिलता है आपको देखने के लिए और इस कारण से भी ये बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, ज्यादा संख्या में आते हैं और यहाँ पर आकर के अपना पूजा करते हैं और इस कारण से ये चर्च बेहद फेमस है। गया का सबसे बड़ा चर्च है ये और सबसे फेमस चर्च भी है सेंट जेवियर्स चर्च। उसके बाद इस सूची में जो अगला चर्च है उसका नाम है सेंट एंड्रयू चर्च। सेंट एंड्रयू चर्च जो है वो बिहार के भागलपुर जिले से संबंधित है और ये भी बेहद खूबसूरत चर्च है। इसको देखने के लिए, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग जो है दूर दूर से आते हैं और इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये भागलपुर जिला का है। स्थापना की बात की जाए तो 1831 में इसका स्थापना हुआ था। मतलब हमने अब तक जितने भी चर्च आपको बताए हैं उनमें सबसे पुराना ये है फिलहाल। और उसके बाद गोथिक शैली में इसका निर्माण हुआ है और उसके बाद सबसे खास बात यह है कि
एक प्रमुख घंटा टावर और अर्धवृत्ताकार खिड़कियां हैं इसकी। और सबसे बेस्ट जो है, घंटा टावर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसकी गोथिक शैली की जो बनावट है उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और अर्धवृत्ताकार जो खिड़कियां हैं इसकी, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके कारण लोग इसको देखने दूर दूर से आते हैं। इसकी वास्तुशिल्प और सुंदरता जो है वो भागलपुर में ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर के ऐतिहासिक महत्व के लिए। और भागलपुर का सबसे बड़ा और सबसे फेमस चर्च है ये सेंट एंड्रयू चर्च। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भागलपुर का सबसे फेमस चर्च होगा तो यहाँ पे भीड़ कितना ज्यादा आता होगा। उसके बाद बिहार का जो सबसे बड़ा और चर्चित चर्च है वो है पटना स्थित पादरी की हवेली या फिर सेंट मैरी चर्च। सेंट मैरी चर्च, जिसको पादरी की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत ज्यादा फेमस है। फेमस इसलिए भी है कि बिहार का सबसे पुराना चर्च है ये पादरी की हवेली या फिर सेंट मैरी चर्च। इसकी का स्थापना जो है वो पटना में हुआ है। और स्थापना कब हुआ है तो 1772 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था इसको। और ये बिहार का सबसे पुराना चर्च है और उसके साथ ही बिहार का सबसे बड़ा चर्च भी है। सबसे पुराना चर्च के साथ सबसे बड़ा चर्च है। उसके बाद इस चर्च में बाइबल के दृश्यों और संतों को दर्शाती है और सुंदर रंगीन ग्लास की खिड़कियां हैं। इसमें खास बात यह है कि इसकी जो बनावट है वो बाइबल के दृश्यों के आधार पर बनाया गया है। उसके बाद बाइबल के जो संत हैं सब, उनका जिक्र इसके बनावट में मिलता है। सुंदर सुंदर इसकी खिड़कियां हैं शीशे की। उसके बाद चर्च के आंगन में आपको प्रांगण में कई तरह के ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों और सेना कर्मियों के स्मारक पत्थर मिल जाएंगे जिनको चर्च में दफनाया गया होगा। और इस कारण से ये चर्च जो है बहुत फेमस है। ये चर्च सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में फेमस है। और इसको बिहार के बाहर के भी लोग आते हैं देखने। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिहार का कितना बड़ा चर्च है। बाकी इन 5 चर्चों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा। और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।